ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने 43 नंबर श्लोक किया था और थोड़ा सा 44 को हल्का सा टच किया था हमने। तो 43 में मैंने कल हमने चर्चा करी नारद जी के उपदेश में। 41 से स्टार्ट किया नारद जी ने 41 में बताया कि जो भगवान है सब उनकी इच्छा से होता है, वही लोगों को पास पास लाते हैं और वही लोगों को विलग भी कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो उसकी उपमाएं दो बताई गई हैं। 42 में एक भैंस की उपमा दी जिसकी रस्सी से उसका एक तो नथुने बंधी रहती हैं और एक रस्सी से जो खूंटे से बंधी रहती है। उस प्रकार हम भी वेदों के शास्त्रों से और अपनी आइडेंटिटी से बंधे रहते हैं और हम उसके बाहर कार्य नहीं कर पाते हैं। एक तो भगवान का ये तरीका होता है लोगों को अलग अलग और पास पास रखने का। जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ मिलेगा, कहाँ वेद जाएगा गुरुकुल में तो वहां ब्राह्मण ब्राह्मण मिलेंगे क्योंकि दोनों को वेद पढ़ने। क्षत्रिय क्षत्रिय से मिलेगा क्योंकि वो अभ्यास करेगा युद्ध के। तो इस प्रकार से लोगों को मिलाते हैं और अलग अलग करते हैं। और उसके बाद 43 में कल हमने पढ़ा जिस प्रकार खिलाड़ी अपने खिलौनों को अपनी इच्छा से पास पास लाता है तथा अलग अलग कर देता है, ये केवल और केवल खिलाड़ी की इच्छा के अनुरूप होता है। इसलिए यहाँ पे ये उपमा दे रही भगवान भी वैसे ही हम सबको अपने एक दूसरे के पास लाते हैं और विलग कर देते हैं। तो कल हमने इस पे चर्चा करी कि क्या केवल यही एक मापदंड है किसी को पास लाने का और दूर करने का। तो नहीं नहीं, कहते हैं कि पास पास और दूर दूर तो अपने कर्मों के कारण आता है, लेकिन भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। भगवान चाहें तो कर्मों के कारण किसी को अलग भी कर सकते हैं। कर्म अगर है जुड़े रहने का तो भी चाहे तो अलग कर सकते हैं, चाहे तो वो कर्म को ही समाप्त कर सकते हैं। है ना, हम जानते हैं प्रभुपाद जी जब जा रहे थे अपना जल जलदूत में बॉस्टन जा रहे थे, तब उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। तो उनकी स्थिति नहीं थी। वो कह रहे हैं, प्रभुपाद ने बताया कि मेरी उम्र जा चुकी थी लेकिन कृष्ण ने मुझे वापस जीवन दिया और उन्होंने बोला कि और काम तुमको करने, प्रचार करने, इसलिए वापस से उन्होंने प्रभुपाद को जीवन की अवधि को बढ़ा दिया। तो यद्यपि अवधि खत्म हो चुकी थी लेकिन फिर भी भगवान ने बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि भगवान स्वराट है ना, भगवान की इच्छा के ऊपर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम जानते हैं इवन अपने गुरु मतंग नहीं, सॉरी, सांदीपनी का जो पुत्र मर गया था उसको यमराज से तक लेके आ गए थे भगवान श्री कृष्ण। उनके ऊपर कोई कर्म का बंधन नहीं है और वो सबके ऊपर है, वो सर्वोपरि। वो चाहे तो किसी को भी जोड़ सकते हैं, वो चाहे तो सर्वोपरि सबको अलग भी कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति खिलौने कास्ट या जो कठपुतली का गेम होता है उसमें होता है। ठीक है, तो हम आज इसमें 44 नंबर श्लोक में चर्चा करते हैं। कल हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी, आज ज्यादा करते हैं। क्लियर है?
जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 44। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् ध्रुवं वा नाचोभयम् सर्वथा नहि शोच्यास्ते सर्वथा नाही नाहि स्नेहादन्यत्र मोहजात् स्नेहादन्यतमोहजात् मोहजात यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् ध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा नहि शोच्यास्ते सर्वथा नाही शोच्यस्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् स्नेहादन्यत्र मोहजात मोहजात् यन्मन्यसे ध्रुव बोलिए माता जी, बोलिए। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् ध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा नाहि शोच्यास्ते सर्वथा नाही शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् स्नेहादन्यत्र मोहजात यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् ध्रुवं वा न चोभयम् ध्रुवं वा नाचोभयम् सर्वथा नहि शोच्यस्ते सर्वथा नाहि शोच्यास्ते स्नेहादि मोहजात। स्नेहादन्यतमोहजात् हरे कृष्णा। अनुवाद। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह का को नाश्वर अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परब्रह्म में स्थित मानो या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोह जनित स्नेह के कारण हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहां श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। ये श्लोक जो है आसान नहीं है, बड़ा पेचीदा श्लोक है। इसको इजी नहीं समझना है, इसमें समय देना है, इसको एक एक करके समझेंगे। कल हमने कुछ पॉइंट्स को चर्चा करी थी, उसमें लिखा है यन मन्यसे ध्रुवम लोकम। अगर तुम मानते हो, यदि मानते हो ना, तो पहले सबसे पहले तो ये सोचना है कि एक्चुअली ये है नहीं ऐसे गुण जो बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम युधिष्ठिर बड़े दुखी हो रहे हो, चाचा चाची चले गए, तो अगर तुम ऐसा मानते हो, कैसा मानते हो कि ध्रुवम लोकम, ये सारे जीव जो हैं ये ध्रुवम है, ये नित्य है, शाश्वत है। ध्रुवम मीन्स मतलब शाश्वत, निश्चित एकदम है ही है, रहेंगे हमेशा, शाश्वत समय तक रहेंगे, ये मारे नहीं जा सकते, ध्रुवम नित्य रहेंगे। तो अगर तुम ऐसा मानते हो
तो सर्वथा ना ही शोचास्ते, तो फिर शोक करने की क्या जरूरत है? आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा हमेशा नित्य हमेशा रहती है। और तुम्हारे चाचा चाची अगर तुम मानते हो कि वो आत्मा है, तो उनके जाने से क्यों शोक कर रहे हो? और अगर तुम ये मानते हो यद यन्य मन्य से लोकम अध्रुवम, अगर उनको अध्रुवम मानते हो या उनको ये मानते हो कि वो शरीर है, शरीर जैसे बचपन से देखते हैं नाशवान है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बचपन का शरीर नष्ट हो गया, जवानी का शरीर नष्ट हो गया, बुढ़ापे का शरीर आ गया, तो बुढ़ापे का भी शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए किस बात का शोक करना है? क्योंकि पहले से तुमको मालूम था ये तो नाशवान है। क्या हमको नहीं मालूम हो रहा है कि एक दिन हमारे सब अपने अपने लोग चले जाएंगे? क्या ये नहीं मालूम है कि एक दिन हमारी भी मृत्यु होगी? मालूम तो है ना। आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेषः स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। इसमें कितना बड़ा, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि लोग देख रहे हैं दूसरों को मृत्यु के मुख में जाते हुए, फिर भी वो इस बात को अपना नहीं पाते कि मेरी भी मृत्यु होगी। और जो बचे हुए वो क्या कर रहे हैं? स्थावर इच्छन्ति, परमानेंट इच्छाएं निकाल के बैठे हैं। अरे लॉन्ग टर्म इच्छा, मैं तो ये करूंगा, मैं बंगला बनाऊंगा। अरे अभी रुको ना, 25 साल बाद देखना मैं दुबई में बंगला ले लूंगा। अरे तुम 2 साल की गारंटी नहीं है तुम्हारी और 25 साल की बातें कर रहे हो। तो अगर तुम उनको शरीर मानते हो जो कि नाशवान है, तो तुमको पहले से ही मालूम है वो तो नाशवान है, तो फिर किस बात की शोक कर रहे हो? ठीक है, उसके बाद क्या करें? वान, वान में हमने क्या पढ़ा था? वान में हमने पढ़ा था कि अगर तुम ये मानते हो कि दोनों ही दोनों नित्य और अनित्य दोनों नहीं है, वान ना वा मीन्स दोनों, जैसे शरीर और आत्मा जीव जो भी है, वो दोनों के दोनों शरीर जो है या जीवात्मा जो भी है वो नित्य भी नहीं है और अनित्य भी नहीं। नित्य भी नहीं है, अनित्य भी नहीं है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये है कि ऐसा मान लो कि शायद ये ब्रह्म है ना, ब्रह्म है, नित्य भी नहीं है, अनित्य भी नहीं है। जैसे कुछ समय कुछ समय आए, मतलब अभी जो है ना कुछ समय ही नहीं है। जैसे चौथा पॉइंट है, सॉरी तीसरा पॉइंट है ये वाह ना, जिसमें ये मान लो कि नित्य भी नहीं है, अनित्य भी नहीं है। तो इसमें ये मानो कि शरीर के संयोग से आत्मा आई, और जब तक शरीर है तब तक आत्मा है, और जैसे शरीर जाएगा आत्मा भी चली जाएगी, है ना। नहीं सॉरी, ये मैंने चौथा बता दिया, उभयम का अर्थ बता दिया। इसका मतलब ये है थर्ड पॉइंट में, वा ना मीन्स नित्य भी नहीं है, अनित्य भी नहीं है। तो ये मानेंगे कि कुछ काल के लिए आत्मा आई तो है शरीर में, लेकिन जैसे शरीर छूटेगा आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी और आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वान, वान मीन्स अब उसका जो है अस्तित्व नहीं रहेगा, लेकिन है, अभी फिलहाल है क्योंकि आत्मा है। तो नित्य भी नहीं है और अनित्य भी नहीं। अनित्य कैसे नहीं है? क्योंकि वह परमात्मा में मिल जाएगी तो उसका स्वयं का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन परमात्मा में जब विलीन रहेगी तब हमेशा के लिए वो रहेगी। समझ पा रहे हैं ना? नित्य भी नहीं है, अनित्य भी नहीं है। नित्य क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक शरीर में है तब तक उसकी एक अलग आइडेंटिटी बनी है, लेकिन जैसे ही शरीर छूटेगा तो उसकी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसकी आइडेंटिटी मरेगी नहीं, खत्म नहीं होगी, वो परमात्मा में विलीन हो जाएगी और परमात्मा के साथ हमेशा शाश्वत काल के लिए रहेगी, लेकिन उसकी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं घट आकाश पट आकाश, एक शरीर है, एक मटके के अंदर आकाश है, वो जब टूटेगा तो इस महान आकाश के साथ मिल जाएगा, उसका खुद का जो अस्तित्व है वो चला जाएगा। अब वो पूरी तरह से मिल चुका है। जैसे दूध में शक्कर मिल गई तो शक्कर की आइडेंटिटी खत्म हो गई, लेकिन शक्कर है ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि शक्कर नहीं है। दूध मीठा तो हो गया ना, मतलब शक्कर कहीं ना कहीं है, लेकिन शक्कर ने अपना स्वरूप, अपना आकार, अपना अस्तित्व खो दिया है, लेकिन अपने आप की जगह रखी हुई है। जैसे दूध में शक्कर, मीठा तो कर दिया ना उसने। उसी प्रकार आत्मा
शरीर में थी एक समय, लेकिन अब आत्मा ने अपना स्वरूप खो दिया, लेकिन आत्मा अभी भी है और वो नित्य परमात्मा में लीन हो चुकी है, इसलिए वो नित्य है भी, नित्य नहीं है और अनित्य भी नहीं है ना। ये थोड़ा सा टिपिकल है। हाँ, मेरा ही सर घूम गया, चकरा गया, ये क्या क्या लिखा है, कैसे इसको समझाया जाए। तो बड़ी मुश्किल से अर्थों को निकाले गए, बड़ी मुश्किल से कुछ एग्जाम्पल्स निकाला, तब जाके ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, समझने लायक है। तो बड़ा मुश्किल है। ना वा का, केवल ना वा का अर्थ ये है कि वो दोनों नित्य नहीं भी हैं और अनित्य भी नहीं है, दोनों नहीं है, नित्य भी नहीं है, अनित्य भी नहीं। मतलब पहला पॉइंट हो गया नित्य है, दूसरा पॉइंट हो गया अनित्य है, तीसरा पॉइंट हो गया नित्य और अनित्य दोनों है, चौथा पॉइंट नित्य भी नहीं है, अनित्य भी नहीं है ना। ये समझ में आ रहा है? तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, नहीं है, दोनों नहीं है, नित्य भी नहीं है और अनित्य भी नहीं है। तो कैसे नहीं है? जब शरीर में आत्मा रहती है तब आत्मा की अलग आइडेंटिटी रहती है, लेकिन जैसे ही शरीर छूट जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो एक तरह से वो नित्य नहीं है और अनित्य भी नहीं है। ठीक है। और चौथा कि वो नित्य है भी और अनित्य भी है, दोनों है। तो इसका उभयम, उभयम का अर्थ है नित्य भी है और अनित्य भी है, ऐसा मान। तो नित्य है और अनित्य है, इसको कैसे मान सकते हैं? तो इसको ऐसा मान सकते हैं कि एक निराकार ब्रह्म है, जो उनका अंश है आत्मा, वह अभी आई है इस शरीर में, और जब इस शरीर से मिलती है तब शरीर और इस प्रकृति का, एक आत्मा का एक ऐसा संयोग बनता है, पूरा मिक्सचर हो जाता है कि सब मिल जाते हैं एक दूसरे से। तो जब सब मिल जाते हैं तब हमको ही समझ में नहीं आता है कि क्या है ये। आत्मा, शरीर, प्रकृति सब मिल गया है, इकट्ठे ब्रह्म हो गए। कुल मिला के ये पूरा का पूरा शरीर जो है वो ब्रह्म बन चुका है। अगर ब्रह्म है ये, जिसको तुम समझ ही नहीं पा रहे हो क्या है, तो उसके लिए किस बात की शोक करना जिसको तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। समझ में आ रहा है? उभयम का अर्थ, उभयम का अर्थ ये है जो तात्पर्य में लिखा है, उसमें लिखा है, या तो ये मानो कि प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो। अकथनीय संयोग मतलब जिसको हम वर्णन ही नहीं कर सकते, ऐसा संयोग है आत्मा और पदार्थ का। मतलब मैटर और आत्मा जो है, उन दोनों का ऐसा मिक्स हो गया, ऐसा एकदम जोरदार, जैसा फेंट देते ना, लस्सी बना देते दूध और इसको पानी मिला के। न दूध है, न पानी है, न कुछ है, समझ में नहीं आ रहा है क्या। दूध नहीं, सॉरी, दही, दही और पानी को फेंट के लस्सी बनाई जाती है। तो वैसा बना लो, आत्मा और प्रकृति को ऐसा मिलाया, ऐसा घोल दिया कि दोनों का अब अस्तित्व बचा नहीं है, दोनों मिक्स हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। तो जिसको हम वर्णन ही नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति का, ऐसी चीज का तुम क्यों शोक कर रहे हो जिसको तुम जानते ही नहीं? तो कहने का मतलब, शोक क्यों कर रहे हो? कुल मिला के तो शोक क्यों कर रहे हो, इसके लिए कहते हैं सर्वथा ना ही शोचास्ते। ये चारों स्थिति में शोक करना एकदम गलत है, शोक तो करना ही नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं लेकिन आगे, स्नेहाद अन्यत्र मोह जात। और ये शोक लेकिन हो क्यों रहा है? शोक तो हो रहा है, तो शोक हो क्यों रहा है? शोक हो रहा है स्नेह के कारण। और स्नेह क्यों है? मोह के कारण। अब बता रहे हैं कि शोक तो होता है ना, कि नहीं होता है? कोई बोल सकता है, हाँ हाँ, मेरा कोई अपना बहुत क्लोज चला गया, मर गया, लेकिन मेरे को शोक नहीं हुआ। शोक तो होता है। किस चीज का शोक होता है, क्यों शोक होता है? तो यहाँ कह रहे हैं स्नेह के कारण शोक होता है, और जो ऐसा स्नेह जो मोह के कारण उत्पन्न होता है। स्नेह मोह के कारण उत्पन्न होता है। कैसा मोह? किस बात का मोह? मोह या ऐसा मोह जो हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और इस शरीर से रिलेटेड अपने परिजनों को अपना मानते हैं, क्योंकि हम इसको शरीर मानते हैं। आज ये मानते हैं कि मैं शरीर हूं, और ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, क्योंकि इस शरीर का संबंध इन सभी लोगों से है, इसलिए हम मानते हैं कि ये मेरे डायरेक्ट संबंध है, इसलिए हमको स्नेह हो जाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? तो यहाँ कह रहे हैं लेकिन मोह किस बात का?
ऐसा मोह, तुम अगर अपने आप को आत्मा मानते हो तो फिर तो तुमको मोह होना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम आत्मा हो। तुम आत्मा हो तो क्या हो, तुम केवल कृष्ण के अंश हो। कृष्ण ने तुमको अपने माता पिता के गर्भ में स्थापित किया, कुछ काल के लिए शरीर दिया, लेकिन वापस तो वही जाना है। जैसे शरीर के ऊपर कपड़ा होता है ना। जैसे हमने पढ़ा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणानि नरोपराणि तथा विहाय शीर्णानि अन्यानि सयाति नवानि देहि। जिस प्रकार कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो व्यक्ति कपड़े बदल देता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर को छोड़ देती है जब आत्मा के रहने लायक नहीं रहता है, शरीर पुराना हो जाता है। तो क्या हम अपने कपड़ों के पुराने होने पे शोक मनाते हैं? हाय मेरा कपड़ा फट गया रे, अब तो मैं ये कपड़ा नहीं पहन पाऊंगी, बहुत रो रहा है, घर में विलाप चल रहा है, मेरा कपड़ा, हाय हाय। नहीं करते ना, कि करता है कोई? कोई करता है क्या कपड़ा पुराना होने पे रोता है क्या? कोई नहीं रोता। तो वैसे ही शरीर पुराना हो रहा है, जब आत्मा जा रही है तो किस बात का विलाप? एक्चुअल में क्या है, हम मोह के कारण एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ देते हैं, इसलिए शोक होता है। शोक क्यों हो रहा है? स्नेह के कारण। स्नेह क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि मोह है। मोह किस बात का? कि मैं शरीर हूं और आत्मा नहीं हूं। और ये मोह क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण वो क्या सोच रहा है, मैं आया हूं, मैं ये शरीर हूं, और इस शरीर से जो मैंने कमाया वो मेरा है, जो शरीर वाले जो भी रिश्ते हैं वो मेरे हैं, वो वही मैं हूं एक्चुअल में। ये अज्ञान के कारण उसको मोह उत्पन्न हो रहा है। और अज्ञान हमें भ्रम देता है कि नहीं? अज्ञान के कारण भ्रम उत्पन्न होता है कि मैं ये शरीर हूं, और भ्रम के कारण फिर व्यक्ति मोह में फंस जाता है। जब ये सोचता है कि मैं शरीर हूं, तो शरीर से जुड़े जुड़े जितनी चीजें होती हैं उसमें मोह फंस जाता है कि ये मेरा, ये मेरा, ये पराया, वो पराया। सपोज करो पेपर में डेली आते हैं मरने वालों की, आती कि नहीं फोटो, निधन 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 निधन। तो व्यक्ति देखता है, अरे ठीक है मर गए, 5 लोग मर गए, ठीक है, शोक करता है क्या? नहीं करता। लेकिन अगर किसी दिन उन 5 में कोई अपना आ जाए तो तब शोक करता है, अरे बाप रे, ये मेरा मेरा भाई, मेरा चाचा का लड़का, मेरा मौसी का लड़का, वो मर गया, अरे बाप रे बाप। जब तक दूसरे थे तब तक कोई कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे ही उसमें ये देखा गया कि इसमें तो मेरा है, ये कारण बन गया शोक। फौजी मर गए 100 बॉर्डर में, अरे बाप रे, चलो कोई बात नहीं, ये तो मरते रहते, रोज का काम है। अरे लेकिन अपने घर का आदमी था एक, तो अपना चाचा काका मौसा था, अरे बाप रे, तो फिर शोक चालू हो जाएगा। क्यों? जब तक हमारा संबंध नहीं था किसी से भी, तब तक शोक नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने अपना संबंध स्थापित कर लिया किसी से, स्नेह का संबंध, मोह के कारण, तो शोक उत्पन्न। ये मेरा अपना है, ये मेरा घर का बच्चा है, ये चला गया, हाय हाय। तो शोक का कारण, तो बेसिकली शोक का कारण क्या है? शोक का कारण स्नेह है, स्नेह का कारण मोह है, मोह का कारण भ्रम है, भ्रम का कारण अज्ञान है ना। अज्ञान सबसे बड़ा आधार आ गया अज्ञान का। अगर कोई अज्ञान है तो वो रोता ही रहेगा, मोह में रहेगा। तो प्रभु जी, क्या भक्तों को शोक नहीं होता? देखो इसमें ये लिखा है, वह शोक जो स्नेह के कारण उत्पन्न होता है, उसके कारण तुमको शोक नहीं करना चाहिए। स्नेह के कारण उत्पन्न होने वाला शोक, और कौन सा स्नेह है? जो अज्ञान के कारण, जो मोह के कारण। लेकिन जो मोह के कारण नहीं स्नेह उत्पन्न हुआ है, उसके लिए शोक कर सकते हैं। अरे प्रभु जी क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना घुमा रहे हो, ये क्या बात बोल दी है? वो अगले श्लोक में हम चर्चा करते हैं कि कैसे, कौन से शोक, मतलब कौन सी स्थिति में शोक कर सकते हैं, है ना। कौन सा जो मोह है, कौन सा शोक है, और कौन सा स्नेह है वो सही है, और कौन सा स्नेह गलत है, इस पे हम चर्चा करेंगे धीरे से। तो अगर हम आत्मा मानते हैं तो शोक करने की जरूरत नहीं, है ना। अगर हम शरीर मानते हैं तो भी शोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर तो सामने रखा ही हुआ है, मरने के बाद भी रखा हुआ है, तो फिर किस बात की शोक करना।
और अगर हम दोनों नहीं मानते हैं, आत्मा भी नहीं है परमात्मा भी नहीं है, तो तुमने जिसको जाना नहीं आज तक, जैसे कहीं किसी के पिता चले गए सपोज करो है, और वो रो रहा है, हाय मेरे पिता चले गए, पिता चले गए, तो थे कौन? पिता तो सामने है ना, शरीर तो सामने। प्रेम किया किससे तुमने? शरीर से किया कि आत्मा से किया? आत्मा को तो तुम जानते नहीं थे, आत्मा तो किसी के सामने व्यक्त हो ही नहीं सकती, तो तुमने प्रेम किससे किया? यही नहीं मालूम कि हमने किससे प्रेम किया, कौन असली में था हमारे साथ, यही नहीं मालूम, लेकिन फिर भी शोक करते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति जो है ना, कभी भी शोक नहीं करता है ना। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमरम यौवरम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोह्यति। धीरवान व्यक्ति कभी भी इसमें मोहित नहीं होता। और भी 3-4 श्लोक बोला दूसरे अध्याय में, जिसमें बोला कि बार बार तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है, ना तुम शोचित तुम अर्हसि, है ना। जातस ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते ना तुम शोचित तुम अर्हसि। इसमें शोक मत करो हे अर्जुन, जिस जो आया है वह एक दिन जाएगा ही जाएगा। तुमको पहले दिन से मालूम था ये, तो फिर किस बात का शोक करो? ये अज्ञानियों जैसा काम मत करो, है ना। डांटते हैं पहले ही सीधा सीधा, भगवान कृष्ण को डांटते, कृष्ण भगवान अर्जुन को डांटते हैं। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वाम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूना नानु शोचंती पंडित। पंडितों की जैसी बातें कर रहे हो, और जिसके लिए शोक करना चाहिए उसके लिए शोक करते नहीं हो, और जिसके लिए नहीं शोक करना चाहिए उसके लिए शोक करते हो। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो तुम। फिर उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया कि आत्मा जो है उसको कभी मारा नहीं जा सकता, उसको कभी बदला नहीं जा सकता। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्त शरीरिणा अनाशिना अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। तुम युद्ध करो, इसको कोई मार नहीं सकता। तो इस प्रकार स्नेह के कारण व्यक्ति को मोह आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें एक चीज और थी, स्नेह जो होता है ना, मोह जो होता है, एक्चुअल में मोह के कारण मृत्यु के समय तकलीफ भी बहुत होती है। जिसको जितना मोह उसको उतना पीड़ा, जिसको जितना कम मोह उसको उतनी कम पीड़ा। क्योंकि जितना जितना हम अपने आप को शरीर मानेंगे, उतना उतना हमको शरीर छोड़ने के समय ऐसा लगेगा कुछ बहुत बहुत ही अच्छी चीज मेरी छूट रही है, मैं नहीं छोड़ना चाह रहा है, लेकिन फिर भी छूट रही है, तो व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, छीना जाता है जैसे उससे। लेकिन जिस दिन से उसको मालूम है पहले दिन से कि मैं ये शरीर हो ही नहीं, इसमें आसक्ति किस बात की, जैसे एक घर है, घर में व्यक्ति की आसक्ति होती है तो घर से उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं छोड़ता, अरे मैंने बनाया है, खून पसीने से बनाया है, अरे मैं एक एक ईंट मैंने जोड़ी है, एक एक वार्डरोब का कपड़ा मैंने जोड़ा है, मैंने पूरा जीवन दिया है, मैंने मेहनत की है, सफाई रखी है, मेंटेन की है। उसको घर छोड़ने में बड़ी तकलीफ होगी, नहीं छोड़ पाएगा। वैसे ही शरीर को भी हर अगर हम अपना मानेंगे, अरे पूरा जीवन मैंने इसको पाला है, मैंने इसकी देख रेख की है, सफाई की है, ये मैं हूं, तो उस शरीर से वो आत्मा निकल नहीं पाएगी, बहुत तकलीफ होगी उसको। लेकिन जो आसक्त नहीं है, किराए का घर पहले दिन से मालूम था, अरे तो किराए का घर है, जाना ही एक दिन, तो छोड़ने में क्या प्रॉब्लम, छोड़ो चलो निकलो बाहर। अगर ऐसा विचार करेंगे तो शरीर आसानी से छूट जाता है, तकलीफ नहीं होती फिर। तो भक्त जो होता है शरीर छोड़ने के समय कभी भी तकलीफ में नहीं आता। तो एक चीज और थी इसमें, जैसे अगर हम किसी को बोलें कि प्रभु जी कल आपको जो है, गौतम प्रभु को मैं बोलूं कल आपको श्लोक नंबर 45 में क्लास लेनी, अचानक से बोल दूं, कल बोल दूं सुबह 5 बजे, प्रभु जी आप क्लास ले लीजिएगा, तो क्या ले पाएंगे प्रभु जी? नहीं ले पाएंगे। ले लेंगे गौतम प्रभु? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तैयारी नहीं है ना। तैयारी होती तो कॉन्फिडेंस से बोल लेते। मैं भी जो है एक दिन पहले बैठता हूँ, तैयारी करता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि खुद नहीं समझेंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे बोल पाएंगे, कैसे परफॉर्मेंस दे पाएंगे जब तक तैयारी नहीं करेंगे, कुछ नोट्स नहीं बनाएंगे, रेफरेंसेस नहीं निकालेंगे। थोड़ा थोड़ा ध्यान तो रहता है, लेकिन पूरी तरह से ध्यान नहीं रहता। जैसे कल हिज ग्रेस रोहिणी नंदन प्रभु ने प्रश्न पूछा था, तो एक श्लोक मेरे को ध्यान आ रहा था, क्या था क्या था क्या था, फिर मैं ध्यान ही नहीं कर पाया।
वो श्लोक था, बहु जन्म करे यदि नाम संकीर्तन, तबौ न पाहे कृष्णेर चरण। है ना, कल जो था मैं अनुवाद तो बता दिया था लेकिन श्लोक नहीं बता पा रहा था कि बहुत जन्मों तक अगर किसी नाम संकीर्तन किया भी है तो भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अपराध के साथ किया हुआ रहता है। तो खैर वो कल की बात थी। कहने का मतलब ये, अगर तैयारी होगी तो हम क्लास दे पाएंगे। आज सबको पहले ही बता दिया जा रहा है 3, 4, 5, 6, 7 तारीख आपकी क्लास है, तो आप सब तैयारी करेंगे और उस दिन अच्छे से बोल पाएंगे। उसी प्रकार अगर हम मृत्यु की तैयारी कर लेंगे तो अच्छे से मृत्यु को परफॉर्मेंस दे पाएंगे। नहीं तो तैयारी नहीं है तो क्या है, झेप जाएंगे, अरे परेशान हो जाएंगे, लोगों के सामने बड़ा जो है तकलीफ होगा। वैसे ही मृत्यु की अगर तैयारी नहीं करेंगे तो ऑल ऑफ सडन मृत्यु आ जाएगी तो बहुत दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उद्विग्न हो जाएंगे, मलमूत्र निकल जाएगा, ऐसी परिस्थिति आती। कहने का मतलब ये है कि हमको ये ज्ञान जो है, ज्ञान है ये बहुत ही उत्तम कोटि का ज्ञान है, और हमको शोक उत्पन्न नहीं करना है किसी के लिए भी, न अपनों के लिए न परायों के लिए। क्यों? क्योंकि शोक तो केवल उन्हीं के लिए किया जाता है जो वाकई में लॉस हो। आत्मा तो हमेशा रहती है, नित्य है, संबंध तो किसी से है नहीं। आए थे अकेले, जाएंगे अकेले, किसी से क्या संबंध। हम अपनों के बाजू में बैठे हुए उनका 1% दुख भी कम नहीं कर सकते। 1% दुख हम अपनों का नहीं कर सकते कम। क्यों? क्योंकि हमारे में स्थिति नहीं, हम किसी से ना उनको सुख दे सकते हैं ना उनका दुख कम कर सकते, तो किस बात का शोक करना। ठीक है, इसमें और भी डिस्कशन है वैसे तो, कि शरीर हम मानते हैं, इस मोह में रहते हैं, तो हम पूरा जीवन इस मोह के कारण आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो शरीर की आवश्यकता है उसी को पूरा करने में लगे रहते हैं। मोह हो गया कि मैं शरीर हूं, तो जब अपने आप को शरीर मानेंगे तो शरीर की जरूरतों को ही सबसे ऊपर रखेगा, है कि नहीं। व्यक्ति कभी भी अपने आप को अगर आत्मा जानेगा तो आत्मा की जरूरतों को ऊपर रखेगा, अगर खुद को शरीर मानेगा तो शरीर की जरूरतों को पूरा करने में पूरा जीवन लगा देगा। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, जितना जितना हम अपने शरीर में आसक्त रहेंगे उतना उतना हम केवल इंद्रिय तृप्ति और केवल केवल अपने भोग में लगे रहेंगे। अपना जीवन मेरा शरीर मतलब खाओ पियो मजे करो ऐश करो। लेकिन जितना जितना हम ऊपर उठाएंगे अपनी चेतना को आत्मा के स्तर पे, उतना उतना हम भोगों से दूर होते जाएंगे। विरक्ति आ जाएगी, अरे आहार क्या खाने के लिए जीवन मिला है क्या? अपने को भगवान प्राप्ति के लिए मिला है क्या? सोने के लिए? तो प्रभु जी क्या भक्त सोते नहीं क्या? सोते, बिल्कुल सोते हैं, लेकिन उतना ही सोते हैं जितना भजन के लिए जरूरी है। उतना ही खाते हैं जितना भजन के लिए जरूरी है। उतना ही मैथुन तो जीरो ही भी कर सकते, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, भय और मैथुन ये दोनों के लेवल जीरो तक पहुंच सकता है अगर भक्त में दृढ़ता हो, भक्त में समर्पण हो, तो पूरा शून्य कर सकता है। बट ठीक है, आज का जो है ऐसा माहौल है, ऐसा कलयुग का प्रकोप है कि ठीक है, अब हम उस पर गहराई पे नहीं जाते। लेकिन कहने का मतलब यह है, जितना जितना हम शरीर मानेंगे उतना उतना इन चीजों पे अपने आप का समय देंगे, और उतना उतना हम आत्मा के लेवल पे काम नहीं करेंगे, और भगवत प्राप्ति जो इस जीवन का उद्देश्य है उससे दूर होते चले जाएंगे। है ना, ना अयम देहो देह बाजाम न लोके, कष्टान कामान अर्हते व्यंग बुझाम ये, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, तस्मात् शुद्धेत ब्रह्म साख्यम तो अनंतम। किस लिए शरीर मिला है? तपो दिव्यम, तपने के लिए, अपने आप को तपस्या में डालने के लिए शरीर मिला है, ना कि कष्टान कामान अर्थ अर्हते व्यंग बुझाम ये। है ना, केवल केवल खाने पीने, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए अपने शरीर को उपयोग में नहीं डालना। ठीक है, तो अगले श्लोक में प्रवेश कर लें क्या? क्या राय है पंचों की हमारी कि इसमें करेंगे प्रभु जी, हरे कृष्ण। हैं, कर लें? कल कल करते हैं प्रभु जी। कल कर दें, आज हैवी हो गया है ठीक है, तो किसी का इसी में कोई प्रश्न हो तो
हम उस पे चर्चा कर लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम समस्त भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी का हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी का